ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं महादेव शरीर पर भस्म क्यों लगाते थे? इसके पीछे की कहानी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भगवान शिव के एक रहस्य को लेकर आश्चर्य करते थे। सभी देवता सुंदर वस्त्र, आभूषण और चंदन धारण करते थे, लेकिन महादेव अपने शरीर पर भस्म यानी राख लगाते थे। आखिर शिवजी को भस्म इतनी प्रिय क्यों थी? एक दिन माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही पूछा। स्वामी, आप कैलाश के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, फिर भी शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं? महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है जानते हो? माता पार्वती बोली, जीवन। शिवजी बोले, नहीं, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है सब कुछ एक दिन भस्म हो जाना। फिर शिवजी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने शरीर, सुंदरता, धन, अहंकार और वैभव पर गर्व करता है। वह सोचता है कि यही सब कुछ है, लेकिन समय आने पर सब यही रह जाता है। अंत में शरीर भी पंचतत्व में विलीन होकर राख बन जाता है। शिवजी आगे बोले, मैं भस्म इसलिए धारण करता हूँ ताकि संसार को याद रहे कि वो जन्मा है, उसका अंत निश्चित है। अहंकार, लालच और मोह सब एक दिन राख बन जाएंगे। कहते हैं शिवजी शमशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि जहाँ संसार खत्म होने से डरता है, वहाँ से शिव सत्य की शुरुआत दिखाते हैं। भस्म केवल राख नहीं है, यह वैराग्य, सत्य और जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। एक और मान्यता है कि जब शिवजी ने अधर्म और बुराई का नाश किया, तब उस अग्नि के बाद जो भस्म बची उसे उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया। इससे यही संदेश मिलता है कि बुराई जल सकती है, लेकिन सत्य अमर रहता है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्हें समझ आया कि महादेव केवल देव नहीं बल्कि जीवन का गहरा ज्ञान है। तभी से भस्म केवल राख नहीं मानी जाती है, यह याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है। अहंकार छोड़ो, सत्य अपनाओ, अंत में ईश्वर ही शाश्वत है और इसीलिए भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे और एक पौराणिक कथा है। भस्मासुर और भगवान शंकर की उसी कहानियों में से मतलब पौराणिक कथाओं में से अत्यंत प्रसिद्ध है, जो अहंकार और उसके अंत को दर्शाती है। तो भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अमर होने की इच्छा से भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। भस्मासुर ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन शिवजी ने कहा कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह तुरंत जलकर भस्म यानी राख हो जाए। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे उसे तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। वह वरदान की शक्ति परखने के लिए भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। शिव जी अपनी रक्षा के लिए वहाँ से भागे और भगवान विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने शिव की रक्षा के लिए मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया। मोहिनी भस्मासुर के सामने आई। उसकी सुंदरता देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने शर्त रखी कि यदि वह उसके जैसे हुबहू नृत्य कला दिखाएगा तो ही वह उसे विवाह करेगी। भस्मासुर मोहिनी के प्यार में अंधा होकर उसके साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी ने नृत्य करते करते एक ऐसी मुद्रा बनाई जिससे उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर सुध-बुध खो चुका था। उसने भी मोहिनी की नकल करते हुए अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया। शिवजी के वरदान के प्रभाव से भस्मासुर उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने शिवजी के संकट को दूर किया। यदि हमें इससे यही संदेश मिलता है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी है आखिर में वो नष्ट होने ही वाला है, अहंकार जो भी है। तो इसीलिए हमेशा भगवान शिव जी की आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। ओम नमः शिवाय।
और अगर आपको मेरी ये कहानी या फिर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।